नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नया विषय लेकर के मैं कहानी के ज़रिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, वास्तव में हम सभी आज तक यही जानते आए हैं कि जहां पर इंसान रहते हैं वो इंसानों की बस्ती होती है। जंगल या जहां पर जानवर रहते हैं वो जानवरों की बस्ती होती है। श्मशान जहाँ पर मुर्दे रहते हैं वो मुर्दों की बस्ती होती है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल इससे अलग है। वास्तव में जिसे हम बस्ती समझते हैं वो बस्ती नहीं है। तो अपने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि वास्तव में बस्ती कहते किसे हैं, आइए हम आपको ले चलते हैं अपने कहानी की ओर। मेरी इस कहानी को ध्यान से एकाग्रचित्त होकर सुनने पर आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। आज की कहानी का शीर्षक है सराय या बस्ती। जी हाँ दोस्तों, इब्राहिम एक बहुत बड़ा सम्राट था, लेकिन बाद में चल करके वो बहुत बड़ा सूफी फकीर बन गया। एक रात सोया हुआ था, नींद नहीं आ रही थी। सम्राट होकर नींद आनी मुश्किल ही हो जाती है। इतनी चिंताएं, इतनी उलझनें जिनका कोई सुलझाव नहीं सूझता, इतनी समस्याएं जिनका कोई समाधान नहीं दिखाई पड़ता। सोए तो कैसे सोए। और तभी उसे आवाज़ सुनाई पड़ी कि ऊपर छप्पर पर कोई चल रहा है। चोर होगा कि लुटेरा होगा कि हत्यारा। जिनके पास बहुत कुछ है ना, तो उन्हें भय भी बहुत हो जाता है। आवाज दी जोर से कि कौन है ऊपर। ऊपर से उत्तर जो आया उसने जिंदगी बदल दी इब्राहिम की। ऊपर से उत्तर आया, एक बुलंद और मस्त आवाज ने कहा, कोई नहीं, निश्चिंत सोए रहो। मेरा ऊंट खो गया है, उसे खोज रहा हूं। छप्परों पर ऊंट, छप्परों पर, मकानों की छतों पर, महलों के छप्परों पर ऊंट तो नहीं खोते। इब्राहिम उठा, सैनिक दौड़ाए कि पकड़ो, कौन आदमी है। क्योंकि आवाज में एक मस्ती थी, आवाज में एक गीत था, एक मादकता थी। आवाज जैसे किसी और लोक की थी, जैसे आवाज में एक गहराई थी, जैसी गहराई इब्राहिम ने कभी किसी आवाज में नहीं सुनी थी, ना देखी थी। आवाज इब्राहिम के भीतर कोई तार छेड़ गई, अबूझ सी, बिल्कुल अलग किस्म की। महलों के छप्परों पर ऊंटों की तलाश आधी रात को। या तो कोई पागल है या कोई परमहंस है। पागल हो नहीं सकता क्योंकि आवाज का जादू कुछ और कहता है। पागल हो नहीं सकता क्योंकि आवाज का गणित कुछ और कहता है। पागल हो नहीं सकता। पागल तो इब्राहिम ने बहुत देखे थे, पागलों से ही घिरा था। सारा दरबार पागलों से भरा था, सारी दुनिया पागलों से भरी थी, और आज भी सारी दुनिया पागलों से भरी है। यह आदमी कुछ और ही ढंग का आदमी होगा, लेकिन नहीं पकड़ा जा सका। सिपाही भागे दौड़े, लेकिन वह आदमी हाथ नहीं आया। सुबह इब्राहिम उदास, चिंतित कि उस आदमी से मिल न सका जिसकी आवाज में जादू था। उसकी आंख में भी झांकने के इरादे थे। उसके पास 2 क्षण बैठ लेने की आकांक्षा भी थी। और तभी द्वारपाल से कोई आदमी झगड़ा करने लगा। द्वारपाल से कोई आदमी उलझने लगा। आवाज़ पहचानी हुई लगी, वही आवाज़ है। और वो जो कह रहा था फिर वही उल्टी सीधी बातें। द्वारपाल कह रहा था, तुम पागल तो नहीं हो, यह सराय नहीं है, सम्राट का निवास स्थल है। और वह आदमी कह रहा था कि मेरी मानो, यह सराय है। यह कौन सम्राट है और किसके निवास स्थान है। यह सारी दुनिया सराय है। ठहर जाने दो 2-4 दिन,
देखो मैं कहता हूं ठहर जाने दो, 2-4 दिन। 4 दिन के लिए सराय से इनकार मत करो। आवाज़ पहचानी सी लगी और फिर बाद में वही उलझाव था, बात में वही राज और रहस्य था। इब्राहिम भागा, बाहर आया। था आदमी अद्भुत। उसे भीतर ले गया और पूछा, शर्म नहीं आती? राजमहल को सराय कहते हो? यह सिर्फ उकसाने को पूछा, यह भड़काने के लिए पूछा था। वह आदमी खिलखिलाकर हंसने लगा। उसने कहा, राजमहल तुम्हारा निवास स्थान तो तुम्हारा ही यह निवास स्थान है, लेकिन कुछ वर्षों पहले मैं आया था तब एक दूसरा आदमी यही दावा करता था। इब्राहिम ने कहा, वो मेरे पिता थे, स्वर्गीय हो गए। और उस फकीर ने कहा, उसके पहले भी मैं आया था, तब एक तीसरा आदमी यही दावा करता था। इब्राहिम ने कहा, वो मेरे पिता के पिता थे, मेरे पितामह थे, वे भी स्वर्गीय हो गए। वह फकीर कहने लगा, तो फिर जो मैं कहता हूँ ठीक ही कहता हूँ कि यह निवास नहीं है, सराय है। तुम कब तक स्वर्गीय होने का इरादा रखते हो? फिर भी मैं आऊँगा। फिर कोई चौथा आदमी कहेगा कि यह मेरा निवास स्थान है। यहाँ लोग आते हैं और जाते हैं। मानो मेरी, 4 दिन ठहर जाने दो। यह कोई महल नहीं है, न कोई निवास स्थान है। बात चोट कर गई। किन क्षणों में बात चोट कर जाती है। कोई अपूर्व क्षण होते हैं, तब छोटी सी बात भी चोट कर जाती है। बात दिखाई पड़ गई, जैसे किसी ने झकझोर कर जगा दिया, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती आँख खोल दी। इब्राहिम थोड़ी देर तो ठिठका रह गया। जवाब दे तो क्या दे? जवाब देने को कुछ था भी नहीं। और इस आदमी की मौजूदगी और इस आदमी का आह्लाद, इस आदमी की सच्चाई और इस आदमी की वाणी की गहराई प्राणों के आर पार हो गई। उसने कहा कि आप सिंहासन पर विराजें और इस सराय में जब तक ठहरना हो ठहरें, मैं चला। इब्राहिम बाहर निकल गया। महल छोड़ दिया उसने। सराय में क्या रुकना। फिर वह गांव के बाहर रहने लगा और अक्सर ऐसा हो जाता था, राहगीर आते। वह एक चौराहे पर रहने लगा था, एक झाड़ के नीचे। राहगीर उससे पूछते कि बाबा, बस्ती का रास्ता किस तरफ का है? तो कह देता कि बाएं चले जाओ। देखो बाएं ही जाना तो बस्ती पहुंच जाओगे, दाएं भूल कर मत जाना, नहीं तो मरघट पहुंच जाओगे। फकीर की बात मानकर लोग बाएं चले जाते। 2-4 मील चलने के बाद मरघट पहुंच जाते। वह मरघट का रास्ता था। लौटकर बड़े नाराज होते कि यह भी कोई मजाक की बात है। हम थके मांदे यात्री, दूर से आए यात्री, और तुमने कहा बाएं की ओर जाना तो बस्ती पहुंचोगे, और हम मरघट पहुंच गए। तो इब्राहिम कहता, तो हमारी भाषाओं में कुछ भेद है, क्योंकि वहाँ मरघट जिसको तुम कह रहे हो, जो लोग बसे हैं वे कभी उखड़ते नहीं, इसलिए मैं उसे बस्ती कहता हूँ। जो बस गया सो बस गया। बस्ती उसको कहना चाहिए जहाँ से लोग, तुमने बस्ती को क्या कहा? तो मरघट इस तरफ है, दाईं तरफ चले जाओ। जिसको तुम बस्ती कह रहे हो वह मरघट है, क्योंकि वहाँ सब आदमी मरने को तत्पर हैं। आज कोई मरा, कल कोई मरा, परसों कोई मरा। यही रीति है। हकीकत यही है दोस्तों। जिसे हम बस्ती समझ रहे हैं, ये हमारे लिए सराय है। हम कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हैं, ठहरे हैं और चले जाएंगे। और अंतिम वक्त में जहाँ हम जाएंगे, जहाँ पर हमारा क्रियाकर्म हो जाएगा, वही बस्ती है हमारी। 15 मिनट बाद आपका इस मन हकीकत पूरी को तरह से स्वीकारो। शांत होगा और यकीन आप मानिए दोस्तों, पहले की तुलना में हम बस्ती में ज्यादा नहीं, मजबूत बनेंगे। सराय में रहते हैं।
आज का पूरा दिन बिताकर तो ये दोस्तों, आज के मेरी अंतिम कहानी कुछ का मिनट्स आशय आप सभी मैं को केवल खुद को जरूर देने समझ में जा आ रहा गया हूं। होगा। मैं यदि सबसे कहानी आपको पहले अच्छी लगी हो तो अपने माँ बाप प्लीज को नमन करता हूँ, जिनकी वजह हमारे से इस चैनल आज मैं इस दुनिया में हूँ। जिंदगी तेरा शुक्रिया मैं को अपनी हर असफलता और हर मुश्किल लिंक को पर जाकर थैंक्स बोलता हूँ, लाइक, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब हर तरह और से मजबूत शेयर बनाया करना मत और भूलिएगा। वास्तविकता से जोड़े अपने रखा। जान पहचान के मेरा लोगों को थैंक्स भी बहुत इस छोटा चैनल है के बारे में उस परमात्मा बताइएगा, के लिए जिसने क्योंकि मुझे हर चुनौती ये से सिर्फ और सिर्फ लड़ने का इकलौता हौसला ऐसा दिया। चैनल आपको कहानियों का मिला मैं है शुक्रिया अदा करता हूँ अपने जिसे माँ बाप का, जिस चैनल जिन्होंने पर मुझे आप खेल खेल में अपने ही पूरे परिवार जीवन के जीने का साथ सही तरीका समझाया। बैठकर मैं आराम आज से जो भी कहानियां सुन हूँ सकते हैं। खुद के विचारों के तो दम दोस्तों, पर हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मैं जो भी बनने फिर वाला मिलेंगे हूँ किसी वह भी एक खुद के अच्छी सी विचारों, सुंदर सी कहानी के निर्णयों साथ। और कर्मों आप के दम सभी पर बनने अपना वाला और हूँ। अपने परिवार के प्रत्येक मैं सदस्य अपने का आज के बहुत दिन से बहुत ख्याल संतुष्ट रखिएगा। हूँ। मैं शांत तो हूँ आज के लिए बस और इतना ही खुश दोस्तों। हूँ। मेरे फिर साथ मिलेंगे। आज जो भी हुआ है तब तक के लिए उसका आप सभी का जिम्मेदार मैं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो भी करता हूँ अपने खुद के डिसीजंस पर